क्यों? बड़ी ढींगे मार रही थी। अब बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? हाँ, बोल। बिरजू, सच तो ये है कि तुझे चिढ़ाने में मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि जितना ज्यादा तू चिढ़ता है ना, उतना ज्यादा ही तू मुझसे प्यार भी करता है। बिरजू, मैं तेरी हूं और जन्म जन्म के लिए तेरी ही रहूंगी। तू एक चुम्मा तो क्या। ये सुनकर तो मैं जीता हुआ भी हार गया हूं। मुझे विश्वास था कि तुम मेरे लिए कभी सपने में भी हार नहीं सो सकती है। सचमुच मैं तुझे अपने से भी ज्यादा प्यार करता हूं। पाए लागू मौसी। अब मौसी मैं तुझे घर ढूंढ के आया। उसे बस पे छोड़ाया? किसे? वैसे जोड़ी बढ़िया लगेगी। कौन सी मौसी? तेरी और उसकी, जिसे तू अभी बस पे छोड़ाया। अरे मौसी, वो तो शहर की तितली है, कभी इस डाल पे तो कभी उस डाल पे। घर बसाने के लिए तो मौसी गांव की गुजरिया ही चाहिए। तो कर ले पसंद। मौसी, किसी ने कहा है ना, मरे माँ तो जिए मौसी। मेरे साथ तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। माँ के मरने के बाद माँ की ममता, माँ का प्यार सब तुझसे ही तो मिला है। भले ही मामा मुझे शहर ले गया, लेकिन फिर भी तेरे लिए आदर और प्यार बढ़ता ही गया। दूर रहने से अपने पराये नहीं हो जाते हैं पगले। तू और बिरजू तो मेरी दो आंखें हो। मालूम मौसी, मौसी इसलिए तो चाहता हूँ कि शादी ब्याह का मामला तेरे आशीर्वाद से हो। मौसी, वो मधु कैसी लड़की है? मुझे पसंद है। अरे वो तो लाखों में एक है, मुझे भी बहुत पसंद है। तू ये ले, घर जा, मैं अभी आई। गोपाल शहर में भले ही रहता हो रुक्मिणी बहन, लेकिन उसका मन तो गांव की मिट्टी में ही रमता है। तभी तो शहर की सैकड़ों लड़कियां छोड़कर उसने अपनी मधु को पसंद कर लिया। तूने तो ये रिश्ता लाकर मेरा मन ही जीत लिया। बड़ी नाजों से पाला था मधु के बापू ने अपने लाड़ों को। कहते थे कि उसे शहरी बाबू से ही ब्याह होगा। इस गांव में तो उसका जोड़ीदार मिलना ही मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं चाची, नामुमकिन कहो नामुमकिन। ये तो भला हो दुर्गा मासी का, जो गोपाल भैया जैसा हीरा ढूंढ लाई। कल को बड़ा अफसर बनेगा तो तेरी साथ गांव में धाक जमेगी, धाक। तो बात पक्की हो गई ना? 16 आने पक्की। मैं चलती हूँ। ये ले। मौसी, अरे तू अभी तक यहाँ घर नहीं गया? क्या हुआ? मेरी बात कोई टाल सकता है? सच ये हो गया। अरे ये क्या कर रहा है? भगवान, थाली पकड़।
तुम तो औरत हो। हम औरत कुछ नहीं, हमारा नाम सोन कंवर है, उर्फ सोना डाकू। सोना, तुम तो पीतल भी नहीं लगती। औरत माँ, बेटी और बहन के रूप में घर की आबरू होती है, और तुम डाकू बनकर औरत के नाम पर कालिक हो। चली जाओ यहां से। औरत पर हाथ उठाना हमारा धर्म नहीं है। ठहरो, लेकिन हम आदमियों को छोड़ते नहीं। सबसे पहले इसी बदतमीज के घर को लूटो। खबरदार जो किसी ने मेरे घर की तरफ कदम बढ़ाया। माँ, तुमने? अरे दुर्गा भौजी। चाचा, हाँ? आप इसे जानते हो? तब से जानता हूँ जब मैं दारा के साथ काम करता था। यह औरत उसी दारा डाकू की बीवी है, जिसके नाम से आज भी काली घाटी थर्राती है। माँ, माँ कह दो ये सब झूठ है। माँ, ये नहीं हो सकता। माँ कह दो ये सब झूठ है। ओह, तो तुम दारा के बेटे हो बिरजू। इसका मतलब है तुम भी हमारी बिरादरी वाले हुए। तब तो तुम्हारा घर लूटना असूलों के खिलाफ है। ठीक कहा बेटी, हमें दारा से दुश्मनी मोल नहीं लेनी है। चलो यहां से। अरे दीदी, ये क्या? अरे ओ गबरू, शेर के पूछ सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जीते हैं। फिर मिलेंगे। दारा डाकू का बेटा, और ये है उसकी पत्नी। गोपाल, धोखेबाज, तूने और तेरी मां ने मिलकर गांव वालों की आंखों में धूल झोंकी है। चल मधु चल, घर चल। अरे सुना नहीं, बिरजू डाकू का बेटा है। छोड़ दीजिए, चल, छोड़ दे अरे मुझे। चल घर चल। आज सारा गांव जान गया है कि तू डाकू का बेटा है। इसी नाते डाकू ने तेरा घर नहीं लूटा। ऐसे वक्त पे जब मुझे एक दोस्त की जरूरत है, तूने भी मुंह मोड़ लिया। किस मुंह से दोस्त कहता है मुझे? गोपाल, क्या रह गया हम दोनों के बीच में? सिर्फ नफरत। नफरत मुझसे? लेकिन क्यों? नफरत ना करूं तो क्या करूं? पूजा करूं तेरी? आज मेरा जी चाहता है तेरी सूरत भी ना देखूं। जिसे मैंने अपना दोस्त समझा, अपने भाई से ज्यादा चाहा, जिसकी मां को मैंने अपनी मां से ज्यादा समझा, उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझसे ये राज छुपा कर रखा कि तेरी रगों में बहने वाला खून मेरी मां के हत्यारे का है। तेरा बाप कातिल है, खूनी। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरा कसूर यह है कि तू मेरी मां के कातिल का बेटा है, और सबसे बड़ा कसूर है तेरी मां का, जो 20 साल तक मुझे बेटा बेटा कहकर मेरी भावनाओं के साथ खेलती रही। कपर है मुझ पर। आज मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। कैसे मैं सालों तक तुम लोगों के घर का पानी पीता रहा, कैसे मैं तुम लोगों के निवाले तोड़ता रहा जिसमें मेरी मां का खून शामिल था। मुझे जो चाहे कह ले गोपाल, मेरी मां की ममता पर शक मत कर। उसने मुझ में और तुझ में कभी कोई फर्क नहीं किया। फर्क नहीं किया है, लेकिन फरेब किया है, फरेब। काश मैंने पहले जान लिया होता, लेकिन आज के बाद सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म। मेरे बाप ने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन बाप की सजा बेटे को देना कहां का इंसाफ है? यदि नहीं मालूम तो कान खोल कर सुन ले। बाप का कर्ज बेटे को चुकाना पड़ता है, और बेटे से ही वसूल किया जाता है।
माँ, जो सब सुना वो सच है क्या? हाँ। तो इतने सालों से ये राज क्यों छुपा के रखा मुझसे? कभी ये सोचा कि जवान बेटे पे जब ये राज खुलेगा तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? हम गरीब जरूर थे, पर इज्जत की जिंदगी जीते थे। हम जीते जी मर गए माँ, जीते जी मर गए। और तो और मेरा प्यार, मेरा दोस्त, सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया। आज सब खत्म हो गया माँ, सब खत्म हो गया। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन जब तुझे आंचल में छुपाकर तेरे बाप की दहलीज छोड़ी थी तो अपनी पिछली जिंदगी और कड़वी यादों को वहीं छोड़ाई थी। बस सिर्फ एक बात याद रही, मैं तेरी माँ हूं और तू मेरा बेटा। बदनामी के साए से बचाकर तुझे अच्छा इंसान बना सकूं, यही मेरी जिंदगी का मतलब था। पर अब पर्दा खुल ही चुका है, तो छुपाने से क्या फायदा। आज तुझे सब बता ही देती हूं। ब्याह के बाद तेरे बापू के साथ एक नई जिंदगी शुरू की, फिर तू आया और मेरी दुनिया ही बदल गई। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। तेरे बापू काम से बाहर आते जाते रहा करते थे। उस रात भी वो घर पर नहीं थे, सिर्फ मैं थी और तू था। अबे ओए बजर बट्टू, ललकार किसको दे रहा है? चल हो जाए मुकाबला हमारे बिरजू से, मगर शर्तें वही रहेंगी, क्यों गाँव वालों? हाँ हाँ हो जा दीदी, हाँ हो जा। हाँ चल जीवा। जय बजरंग।